हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आरएस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। आपको क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी गई है जो कि है √3/2 और बाकी के और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जैसे कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपको फाइंड करना है। सो आपको यहाँ पर फाइंड करना है थीटा को बेस मान के, मतलब थीटा को लेके सॉल्व करना है। सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना। सबसे पहला काम हमारा फिगर ड्रॉ करना है। सेकंड काम होता है कि अगर इसमें जो फिगर हमने बनाई है उसमें जो अपसेंट साइड है, ठीक है, जो भी साइड उसमें क्या है, अपसेंट है, अपसेंट साइड को क्या करना है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। और तीसरा काम होता है हमारा यहाँ पर जो भी फॉर्मूला हमको लगाना होगा, ठीक है, वो हमें क्या करना है, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। ये 3 काम हमें करने होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सो हम यहाँ पर सही वही काम करेंगे। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, फिगर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये आपका क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल से ही फाइंड होते हैं। सो हम यहाँ पे अगर इसे 90 डिग्री मान के सॉल्व करेंगे तो इसने क्वेश्चन में कहा है थीटा को मान के करना है। तो अगर हम इसे थीटा बना लें, ठीक है, इसे थीटा बना ले, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और उसकी अपोजिट हो जाएगी बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। ये अगर आपका ए, बी और सी नाम का एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपका, जैसा कि साइन थीटा का आपको मैंने एक ट्रिक बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी जो आपका साइन का रेशियो होता है वो P/H के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन में आपको P और H की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आपका साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। सो P क्वेश्चन में क्या है, √3 है और H कोई वैल्यू क्वेश्चन में 2 है। मीन्स आपको फाइंड करना है बेस की वैल्यू। आप कैसे फाइंड करेंगे बेस की वैल्यू, उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई किया जाता है। हम यहाँ अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम में शॉर्टकट पीटी लिख देती हूँ। तो हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर इसको अगर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, अगर 2 × k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बेस की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, तो हम लिख देते हैं BC का स्क्वायर प्लस P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हम मान लेते हैं BC × k का स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू है √3 × k इसका स्क्वायर। सो हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे, आपको k लग रहा होगा कि क्यों रख रहे हैं वैल्यूज़, k इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और ये आपको रखना पड़ता है क्योंकि ये एक रेशियो है जिसकी वैल्यू k, रेशियो की वैल्यू जो होती है वो वेरी कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा 1:2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 ही 2 वैल्यूज़ हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आप 5:10 लिखेंगे तब भी उसकी वैल्यू 1:2 ही आती है। मीन्स रेशियोज़ की वैल्यू वेरी कर सकती है, इसी वजह से हमें ये ऐसा पुट करना पड़ता है। सो आपको बस समझने के लिए था। अब यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। -3k स्क्वायर इज इक्वल टू BC × k का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, 4k में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 तो 1 आ जाएगा। मीन्स आपका सिर्फ k स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू BC × k स्क्वायर। मीन्स आपकी जो BC की वैल्यू आ रही है वो सिर्फ 1 आ रही है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही आ रही है। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्योंकि आपका जब रूट होगा, देखिए BC स्क्वायर है, BC × k इज इक्वल टू √k स्क्वायर इज इक्वल टू k। मीन्स आपकी BC की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अगर k से k कैंसिल होगी तो 1 ही आएगी, तो यहाँ पर आप BC की वैल्यू लिखेंगे क्या, 1k यानी k। सो आप अब यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ तो सारी आ चुकी हैं एक रेशियो के अंदर जो होनी चाहिए। अब आपको ऑल टी रेशियोज फाइंड कर देते हैं, तो ऑल टी रेशियोज आर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो आपका क्या है,
साइन थीटा है। साइन थीटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है √3/2। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, के है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 2k है। सो k से k कैंसिल मीन्स 1/2 आ गया। ऐसे ही आपका टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो p अपॉन में b करेंगे। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में कितना है, √3k है, और बेस की वैल्यू k है, k से k कैंसिल, ये हो गया आपका √3। ऐसे ही आपको क्या करना है, टैन की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, टैन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है इसका उल्टा, यानी कि कॉसेक, कॉट, कॉसेक और सेक और कॉट फाइंड करना है। देयरफॉर साइन का उल्टा ही तो होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा, अगर साइन थीटा √3/2 है तो कॉसेक थीटा 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा 1/2 है तो 1/2 है तो सेक थीटा 2 हो जाएगा। टैन थीटा अगर √3 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। सो 3 वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं, 3 वैल्यूज़ आपकी ये आ चुकी हैं, और यही आपके क्या है, सभी आंसर्स हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।